पिछले 2 वीडियोज़ में हमने मिस्टर सुजीत विश्वास के प्रश्नों पर बात की थी। उन्होंने जो डिटेल में लिखा है उसमें तीसरी जिज्ञासा उन्होंने अपनी लिखी थी कि मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, सुबह उठकर ध्यान करता हूँ, लेकिन मैंने ज़ेन स्टोरी सुनी थी कि एक शिष्य ज़ेन मॉन्क के पास पहुँचता है, पूछता है ये इनलाइटनमेंट आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा। वो मॉन्क कहते हैं कि सहजता से। किसी भी जटिल नियम में जीवन को बांधने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सहज हो जाओ। और फिर शिष्य पूछता है क्या है सहजता, तो मॉन्क कहते हैं कि जब भूख लगे तो खा लो, नींद लगे तो सो लो। वह क्या कहना चाह रहे हैं? क्या है वास्तविक सहजता? मैं भले ही डिसिप्लिन में रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सहजता नहीं है। कैसे मैं सहज रह सकूं? 24 घंटे कैसे सहजता का जीवन जी सकूं? प्लीज बताइए। ज़ेन मॉन्क जब सहजता की बात करते हैं तो यह सहज हो जाना सब कुछ है। यह सहज हो जाना समाधि में पहुंचने की अवस्था है। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा, और आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो तीसरा पिलर है, जो तीसरा खंड है, उसके 3 भाग हैं। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जिसको सहजता कहा जा रहा है, ज़ेन मॉन्क के द्वारा यह सहजता सम्यक व्यायाम के बाद सम्यक स्मृति को साध लेने के बाद सहजता आती है और समाधि घटित हो जाती है। यही ज़ेन मॉन्क कहना चाह रहे हैं। कैसे होगा आत्मज्ञान? कैसे होगा इनलाइटनमेंट? ज़ेन गुरु कहते हैं सहजता से। किसी भी जटिल नियम में जीवन को बांधने की जरूरत नहीं है। जटिल नियम क्या होता है? जटिल नियम कहाँ से पैदा होता है? जटिल नियम हमारे विचारों का परिणाम है। हम अपने नियम बना रहे हैं, किसी से कहीं से वो नियम आए नहीं, वो हमने बनाए। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको पसंद नहीं करता, मुझे इस पर गुस्सा आ जाता है, मुझे इस पर गुस्सा नहीं आता। आपने देखा एक आदमी की जिंदगी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। कोई उससे पूछे कि तुम्हें कैसे ये अच्छा नहीं लगता, एक छोटा सा बच्चा भी कहेगा ये मेरे को पसंद नहीं है मम्मी। तुम मुझसे बार बार यह मत कहा करो। उसको पसंद क्यों नहीं है? उसे कुछ पता नहीं, लेकिन उसको पसंद नहीं है, बात खत्म हो गई। और माँ जो कह रही है, माँ जानती है इसलिए कह रही है, लेकिन उसको पसंद नहीं। और जो उसको पसंद है, माँ उसको कहेगी कि नहीं ये नहीं मिलेगी, वो कहेगा नहीं मुझे ये पसंद है। वो पसंद और नापसंद उसने एक विजुअलाइजेशन कर लिया है, उसने एक वैक्यूम बना लिया, उसने एक विचार अंदर बना लिया। ये अच्छा है, ये बुरा, ये पसंद नहीं, यह नापसंद। कोई उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो काला है,
आपने देखा आदमी की स्थिति, कोई उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो काला है, कोई उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लाल टी शर्ट पहनता है और उसे लाल टी शर्ट पसंद नहीं, इसलिए वो आदमी भी उसको पसंद नहीं। किसी को कोई अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नॉनवेज खाता है, किसी को कोई अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नशा करता है। ये सब हमने ऐसे विचार बनाए हुए, हम किसी की परिस्थिति को नहीं जानते, हम किसी के तौर तरीकों को नहीं जानते, और जब हम जान जाएंगे तब हमें पछतावा होगा। मैंने एक कहानी सुनी, एक लड़की ने एक लड़के को बुरी तरह से पीट दिया और वो लड़का उसकी बड़ी इज्जत है समाज में, लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं, उसका मान आदर करते हैं, लेकिन उस लड़की ने उसके साथ बदतमीजी कर दी तो लोग बड़े नाराज हो गए उस लड़की से, बिना यह जाने कि बात क्या है। उनको यह लगा कि ये लड़की तो शायद ऐसी ही होगी, कौन ऐसी हरकतें कर सकता है, जबकि यह बड़ा ही प्रतिष्ठित आदमी है समाज का, सबकी सेवा करता है, सबकी हेल्प करता है, कभी इसने किसी को नाराज नहीं किया। इसलिए उस गांव के बूढ़े बूढ़े लोग भी उसको नमस्कार करते हैं। वह एक युवराज की तरह जिंदगी जीता है। लड़की को पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुमने ऐसा गुनाह क्यों किया, जबकि यह आदमी कहता है कि इसने कोई गलती नहीं की, और तुमने, क्योंकि यह प्रतिष्ठित आदमी है, इसको बेइज्जत करने के लिए तुमने इसके साथ यह सलूक किया है, ताकि लोग यह समझें कि यह लड़की है तो जरूर इसने कुछ छेड़छाड़ की होगी, तब इसने ऐसा किया। लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई। जब लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई मजिस्ट्रेट को, तब यह पता चला कि उस लड़के ने इस लड़की के भाई के साथ धोखाधड़ी की और फिर उसको अपने आदमियों से कहकर उठवा दिया, और किसी को पता भी नहीं चला। जब कई सालों के बाद यह पता चला कि क्या कहानी थी, क्यों यह आदमी गायब हो गया, तो मालूम पड़ा कि वह सब इस आदमी की करामात थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका भाई हमेशा ही अपनी बहन की हिफाजत करता था, उसकी सुरक्षा करता था, उसके साथ रहता था।
और यह इस लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था। जब यह राज पता चला तो उस लड़की ने उसकी अच्छी तरह से खिदमत कर दी, और जब उस गायब भाई ने कंप्लेंट की और सारे वारदात को बताया, तो तब हकीकत पता चली। तब तक पूरे गांव के लोग यही समझते रहे कि यह लड़की ठीक नहीं है, इसने जो किया सब गलत था। लेकिन जब मजिस्ट्रेट का फैसला आया तो सारे गांव वाले यह कहने लगे कि इस लड़की ने जो किया वो ठीक था। तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, हमें पता नहीं होता हकीकत क्या है, और हम एक फैसला अपना दे देते हैं, और वो हमारा फैसला बचकाना होता है। हमें किसी भी बात की तह तक का पता नहीं होता। इसलिए जो सहजता की बात ज़ेन मोंक कर रहे हैं वह है कि सबसे पहले तो इतना होश अंदर होना चाहिए, और एक जीवन जिस तरह से बह रहा है उसमें कहीं भी अपने विचारों के जरिए ये किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। हम परेशान होते हैं अपने हस्तक्षेप के कारणों से, हम परेशान होते हैं अपने विचारों की ऊहापोह से, और हमें उन विचारों का कुछ पता भी नहीं होता। वो विचार उठते हैं, और वो विचार कहाँ से आते हैं? वो हमारे ही नॉलेज से निकले हुए हैं, वो हमारे ही कर्मों से निकले हुए हैं, वो हमारा ही अनुभव है। कैसे अनुभव होता है? आप एक इंटरव्यू देने गए, आपको वहां अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? कुछ अनुभव तो वो हुए होंगे जो आपके शरीर पे इफेक्ट पड़े होंगे। आपको कुछ पसीना आया होगा, आपको कुछ झिझक हुई होगी, आप होपलेस हुए होगे, या आपको जब आपका नंबर आया काफ़ी लंबे समय के बाद, तो आपने इस वक्त को कितनी मुश्किल से काटा, यह आपको अनुभव हुए। उसके अलावा वहाँ जो कैंडिडेट्स आए थे उनके साथ आपकी कुछ बातचीत हुई होगी, तब आपको उससे पता चला होगा कि जो कैंडिडेट्स आए हुए हैं उनमें क्या क्षमता है और आप में क्या क्षमता है, आपकी नॉलेज क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, आपकी तैयारी कितनी है, उनकी तैयारी कितनी है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने गए तो आपसे प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को आप जानते थे, नहीं जानते थे, आप उनका आंसर दे पाए, नहीं दे पाए। उस समय आपका प्रेजेंस माइंड क्या था? उस समय आप किस स्थिति में थे? यह आपका एक एक्सपीरियंस है। अब जब आप अगला इंटरव्यू देने जाते हैं तो यह सब विचार आपके सामने पहले ही आ जाते हैं। यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है। वहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ भी इतने ही लंबे समय तक इंतज़ार करना होगा। वहाँ उतने कैंडिडेट्स मिले थे, उनसे बात हुई थी, यहाँ भी ऐसे ही होगा। एक विचार अपने आप मन ने उस पुरानी घटना से, वो पुराने एक्सपीरियंस से हमको ला कर दे दिए, और ये विचार घूमते रहेंगे अब, और इन विचारों से और जानी कितने विचार निकलेंगे, और हम सहज कहाँ हो गए अब? सहजता क्या थी कि हम एक फ्लो में जाते, ठीक है हमारे लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया, गए और इंटरव्यू दे आए।
लेकिन हम इंटरव्यू जब देंगे तब देंगे, उससे पहले हमने पुराने इंटरव्यू के सारे एक्सपीरियंसेस को विचारों के माध्यम से अपने अंदर घुमाया है। और उसके अलावा जो प्रेजेंट में इंटरव्यू होना है, उसमें क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, उनसे भी हम अब अपने विचारों में उनको घुमा रहे हैं। इंटरव्यू देने के लिए जाते समय कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके मन में विचार आया कि लगता है आज का इंटरव्यू बेकार हो गया। और अगर इंटरव्यू देने जाते समय आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो आपको पसंद है, तो आपको लगेगा कि आज ठीक होगा, क्योंकि आज इस आदमी की शक्ल दिख गई। या कोई रास्ते में ऐसा दिख गया जिसने आपको ब्लेसिंग दे दी, आपको आशीर्वाद दे दिया। या कोई ऐसा मिल गया जिसने आपसे यह कह दिया कि आपका काम बन जाएगा, आप जिस काम के लिए भी जा रहे हो। कोई भिखारी ही मिल गया, आपने 5 रुपए दे दिए, वो खुश हो गया, आपका काम बन जाएगा। आपको लगा कि बस आज लकी डे है। ये सब ऊहापोह विचारों में चलती रहती है और हम सहज नहीं हो पाते। सहजता क्या है? सहजता का अर्थ निष्काम कर्म, सहजता का अर्थ दृष्टा, सहजता का अर्थ फ्लो। जिस फ्लो में लाइफ चल रही है, उस फ्लो के साथ बहना, अगेंस्ट द करंट नहीं, करंट के साथ। इसे कहते हैं सहजता। लेकिन हम सहज हो ही नहीं पाते। सहजता जो इन्होंने प्रश्न में आगे पूछा है कि मैं भले ही डिसिप्लिन में रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सहजता नहीं है। सहजता डिसिप्लिन से नहीं, सहजता आती है अभ्यास से। जिसको जैन मॉन्क कह रहे हैं कि सहजता से इनलाइटनमेंट मिल जाता है। यह सहजता का अर्थ यह है कि जिस समय भी हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां अब हमारे पास कोई अच्छे और बुरे का कोई भेद नहीं है, सुख दुख से हम ऊपर उठ गए। यही तो बुद्ध कह रहे हैं। जब हम विपश्यना मेडिटेशन की बात करते हैं या बुद्ध के ध्यान विधि की बात करते हैं, तो बुद्ध क्या कह रहे हैं कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ जाओ। तुम इन संवेदनाओं को समझो। इन सुख और दुख वाली जो संवेदनाएं उठ रही हैं, इन संवेदनाओं को दृष्टा भाव से देखो। संप्रज्ञान बना रहे, बस होश बना रहे। इन संवेदनाओं पर अगर होश बना रहा तो इनकी अनित्यता दिखाई देगी कि यह जिसको मैं सुख कह रहा हूं, यह सुख बस इतना ही है, थोड़ी देर का। और थोड़ी देर के बाद यह सुख विलीन हो जाएगा, क्योंकि अनित्य है। आप इंटरव्यू देने के लिए गए, वहां आपको कोई आदमी मिल गया जिसने आपसे इतने प्यार से आपको ट्रीट किया है, आपको लगा कि इतना तो मेरे पिता ने भी कभी मेरे को प्यार से, दुलार से, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से कभी मेरे करीबी ने भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा मुझे उस आदमी ने व्यवहार किया। अब आपको लगेगा कि यह सुख बना रहे, लेकिन वो तो अनित्य है। थोड़ी देर की बात थी, वो आदमी कहीं और चला गया, आप कहीं और चले गए, बात खत्म हो गई। अब हम, ये घटना घट गई है, अब हम अगली बार फिर यही रिपीट होने को
देख रहे हैं कि कब यह रिपीट होगा। अब वो रिपीट नहीं होगा, वो बात ख़त्म हो गई। अब जब रिपीट भी होगा तो उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा मन हमेशा तुलना करता है। इसलिए ज़ेन मोंक कह रहे हैं सहज, कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और यही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं विपश्यना ध्यान के बारे में, कि एक दिन तो ध्यान लगता है, दूसरे दिन नहीं लगता। जिस दिन ध्यान लगा था, हम यही उसको कंपैरिजन कर रहे हैं अगले दिन से, कि अगले दिन वैसा वाला नहीं लगा ध्यान। ये नहीं होगा। हर दिन नई घटना घट रही है, हर मोमेंट पे नई घटना घट रही है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। सहजता का अर्थ है एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। और हम क्या करते हैं, उस दिन ध्यान अच्छा लगा था, अंदर से बड़ी खुशी मिली थी, देर तक बैठे भी थे, आती जाती सांस को अच्छी से देखा भी था, उसके बाद विपश्यना भी की थी, और पूरे दिन एनर्जी बनी रही। लेकिन उसके बाद से अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब हम एक द्वंद्व में हैं, उस दिन ऐसा हुआ था, अब ऐसा नहीं हुआ। यह एक द्वंद्व यह है कि उन्होंने तो ऐसा कहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। किसी और ने कहा कि मेरे को ध्यान के बाद ऐसा घटित हो गया, लेकिन मेरे को तो घटित नहीं हुआ, उसको कैसे हो गया। इस तरह की बातों में हम असहज हो जाते हैं। और ज़ेन मोंक कह रहे हैं कि तुम सहज हो जाओ, हर पल यहाँ बिल्कुल नया है। लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा हर पल नया। हम इतने असहज हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हर पल नया है। हम सोच रहे हैं कि वही चीज़ रिपीट हो रही है। रोज़ सुबह होती है, हम उठते हैं, आँख मलते हुए बाथरूम चले जाते हैं, वहाँ से फ्रेश होके आते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर नहा लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपना लंच बॉक्स पकड़ के ऑफिस चले जाते हैं। उतने बजे ऑफिस पहुंचते हैं, फिर वही रेपिटेशन, इतने बजे लंच हो जाता है, वही कॉलीग्स रोज वाले, उनके साथ खा लिए, बात कर लिए, फिर चाय पी ली, फिर थोड़ा ऑफिस का काम कर लिया, शाम को फिर घर वापस आ गए। फिर वही पत्नी कही कि आज सब्जी क्या बनानी है, क्या लेके आए हो, क्या लाना है, क्या खाना है, फिर खाया, फिर सो गए। अब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं। हम कहते कुछ नया क्या घटा है, कुछ भी नहीं है। जब कोई मित्र आ जाएगा, जब कोई और रिलेटिव्स आ जाएंगे, जब किसी दिन कोई बर्थडे होगा या कुछ और फंक्शन होगा, उस दिन कुछ लोग मेहमान आ जाएंगे, तो उस दिन लगेगा बहुत अच्छा हुआ, आज गेट टुगेदर बड़ा अच्छा हुआ, सब लोग आ गए, हंसी खुशी हो गई, बातचीत हो गई, खाना पीना हो गया। फिर वही सुनसानी। अब हमें लगता है कि रोज का सा जीवन कैसा है, कोई सहजता नहीं, असहज है। रोज सूरज निकलता है, रोज हम सुबह उगते हुए सूरज को देखते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, हर सुबह बिल्कुल नहीं है। हर बार उस दृश्य को देखने का मन करता है जब सूरज उग रहा है। उस समय कभी मंद मंद हवा चलती है, कभी तेज हवा चलती है, कभी हवा नहीं चलती। रोज बिल्कुल नया है, और जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना सहजता है। लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते उसको। हम उसमें वही देखते हैं कि कल कुछ अच्छा था, आज कुछ अच्छा नहीं, या कल कुछ मज़ा नहीं आया, आज मज़ा आया। अब कल फिर उसको अपनी स्मृति में बैठाकर फिर वही चाह, या अगर वो अच्छा नहीं था तो फिर उसकी चाह नहीं है।
लेकिन बुद्ध पुरुष हमसे ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि जब तक भी अपनी डिमांड है, जब तक भी एक्सपेक्टेशन है, जब तक भी मैं कुछ चाह रखता हूँ, तब तक सहजता नहीं आ सकती। सहजता का अर्थ है मुझे जैसा है वैसा ही स्वीकार है। लेकिन एक दिन बारिश हो जाए हम परेशान हो जाते हैं, इतनी बारिश हो गई, कीचड़ हो गई। एक दिन धूप आ जाए हम परेशान हो जाते हैं, इतनी धूप आ गई, बारिश नहीं आ रही है। बारिश आ जाए तो हम परेशान की कीचड़ हो गई। हवा नहीं चली तो हम परेशान कि हवा नहीं चली, और हवा चल गई तब हम परेशान कि धूल आ गई, हवा से बाल उड़ जाते। कोई सहजता नहीं है जिंदगी में। नमक कम हो जाए खाने में हम परेशान, नमक ज़्यादा हो जाए हम परेशान, मिर्च किसी दिन ज़्यादा हो जाए हम परेशान, मिर्च न हो तब हम परेशान, रोज़ एक सा खाना हो जाए तब हम परेशान, रोज़ अलग अलग हो जाए तब हम परेशान। हम सहज कभी भी नहीं है। इसलिए नहीं है सहज क्योंकि हमारे जीवन में ध्यान नहीं है। जिसको सहजता कहा जा रहा है ज़ेन मोंक के द्वारा, वो ध्यान है। ध्यान से ही कंसिस्टेंसी आती है, ध्यान से ही स्टेबिलिटी आती है, और ध्यान से ही एक्सेप्टेंस आती है। और जब यहाँ सहजता कहा जा रहा है तो यहाँ एक फ्लो में आ जाना, जीवन के नियम को एज इट इज वैसे ही स्वीकार कर लेना, अपना विरोध नहीं, कोई हर्डल नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जैसा है वो वैसे ही स्वीकार है। क्योंकि हम जब तक सहज नहीं होंगे तब तक हम इनलाइटन नहीं हो सकते, तब तक हम आत्मज्ञान नहीं पा सकते। क्योंकि सहजता हमारा स्वभाव है। हम सहज ही तो हैं, हम अपने से थोड़ी यहाँ अपनी विल के हिसाब से नहीं आए। हम सहज ही हैं। हमें जिस तरह से भेजा गया है हम उसी तरह से उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। लेकिन हम असहज हो जाते हैं जब हम अपना मन, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि आगे ले आते हैं। जब हम बच्चे थे, जब हम पैदा हुए थे, हम बिल्कुल सहज थे। हमने कोई चुनाव नहीं किया। माँ कैसी होगी, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, घर कैसा होगा, पैसे वाले होंगे नहीं होंगे, माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे होंगे नहीं होंगे, प्यार करते होंगे नहीं करते होंगे, लालन पालन में कोई कमी तो नहीं करेंगे। क्या हमने यह कभी प्रश्न अपने उठाए थे? नहीं। हम सहज थे क्योंकि हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही अपनी विल से नहीं आए। कोई विल नहीं है कि हम चुनाव कर सकें। इसलिए हम सहजता का ही हिस्सा हैं। लेकिन हम असहज हो जाते हैं जब हमारा दिमाग चलने लगता है, जब बुद्धि हमारी काम करने लगती है, तब हम उसको तोड़ मरोड़ के देखते हैं हर चीज़ को। और तब हम सहज इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हम अपने असली उस चेतनता को, उस अंदर की उस इंट्यूशन को तो भूल चुके हैं, उस प्रज्ञा को तो भूल चुके हैं। अपनी बुद्धि के हिसाब से चाहते हैं, और बुद्धि के हिसाब से चाहना सहजता नहीं।
जब हम इंट्यूशन को समझेंगे तो हम सहज हो जाएंगे। आपने देखा, जब कोई व्यक्ति अपनी प्रज्ञा से चीज़ों को देख लेता है तो सहज हो जाता है। रास्ते से चलते हुए सामने से कोई जानवर आ रहा है, कोई बैल आ रहा है, समझो आप रास्ते से आ रहे हैं और वो सामने से आ रहा है। अब आप असहज हो गए, वो मारेगा नहीं मारेगा, डरावना है, क्या करूं, आगे चलूं नहीं चलूं, असहज हो गए। और ये असहजता, अब आपके कदम डगमगाने लगेंगे। इस असहजता की वजह से अब आपको पसीना आने लगेगा, आपके हार्ट बीट बढ़ने लगेगी। और घटना कुछ भी नहीं है, सामने बैल आ रहा है और आप रास्ते में चल रहे हैं और आपके पीछे ही कोई आदमी आ रहा है जो बिल्कुल सहज है। उसको पता है कि वो इस बैल को फेस कर लेगा। उसे पता है कि उसने मैत्री की भावना साधी हुई है, इसलिए वो बैल जब उसके पास से गुजरेगा तो वो उस मैत्री की भावना से उसको चूम भी सकता है, उसके सींग भी पकड़ सकता है, उसको सहला भी सकता है। वो इतना कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो सहज है। उसको कोई पसीना नहीं आ रहा है, उसकी कोई हार्ट बीट नहीं बढ़ रही, उसके पाँव नहीं डगमगा रहे, और आप असहज हो गए क्योंकि आप बैल से डर गए। और मॉन्क यही कह रहे हैं कि तुम सहज हो जाओ, रास्ता तुम्हारा पार हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं सहज कैसे होए, क्योंकि रास्ते में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कहीं बैल आएगा, कहीं बंदर आएंगे, कहीं गाय आएगी, कहीं आदमी आएंगे, कहीं कोई बुरी नज़र से देखेगा। और हम असहज हो जाते हैं। सहजता हमारी ज़िंदगी में नहीं। अब डिसिप्लिन से सहजता कैसे आएगी? ध्यान से सहजता आएगी। ध्यान बल देता है, ध्यान से प्रज्ञा जगती है, और प्रज्ञा से जब होश इतना पैदा हो गया, जब कॉन्फिडेंस इतना आ गया अपने अंदर, जब सम्यकता पैदा हो गई, जब पूरी तरह से सम्यक दृष्टि हो गई, जब मैं देख पा रहा हूं, पूरा पूरा देख पा रहा हूं, तो फिर मैं सहज हो जाता हूं। रास्ते से चलते हुए मैं देख रहा हूं, सामने से व्यक्ति आ रहा है, उसके पांव लड़खड़ा रहे हैं, आंखें लाल है, कोई नशा किया हुआ है, गाली दे रहा है मेरे को, मेरी तरफ देख के, और मेरे अंदर प्रज्ञा नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, न तो मैं उसकी आंखों को देख पाया, न उसके लड़खड़ाते हुए पाँवों को देख पाया, न उसके गाली देते हुए भाव को देख पाया, और भिड़ गया उससे कि तुमने गाली कैसे दे दी मेरे को। तो मैं प्रज्ञाशील हूं या बेवकूफ? मैं बेवकूफ हूं क्योंकि मैं उसको देख ही नहीं पाया, मेरे अंदर वो दृष्टि ही नहीं है। और दूसरा, मेरे अंदर इतना इतना विवेक ही नहीं है, इतनी प्रज्ञा ही नहीं है कि मैं यह विचार भी कर सकूं कि यह आदमी अभी होश में नहीं है, क्योंकि इसने नशा किया हुआ है, इसलिए ये अभी कुछ भी बोल सकता है, इसके बोलने की अभी कोई कीमत नहीं है, कुछ भी इसके कहने की कोई कीमत नहीं है, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इसलिए अभी इसकी बातों पर गौर करने की भी ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही समझो जैसे पागल, क्योंकि अभी वो होश में ही नहीं है। इससे अगर बात करनी हो तो जब वो होश में होगा तब करेंगे।
तो जिस आदमी के अंदर होश सदा हुआ है वो तो यह विचार करके अपना किनारे से चला जाएगा। वो पकड़ने भी आ रहा हो तो तब भी उससे छिटक के चला जाएगा कि अभी इसके नज़दीक नहीं जाना, क्योंकि अभी ये होश में नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली जो कुछ भी कहा जाएगा उसका कोई अर्थ नहीं है, वक्त की बर्बादी है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर सम्यक दृष्टि ही नहीं है, वो देख ही नहीं पाता। वो तक गाली दे कैसी दी तुमने, मुझे जानते नहीं हो, मैं ग्रेजुएट हूँ, इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ अभी, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक कॉलेज के स्टूडेंट को गाली देते हुए, तो मैं भी मजा चखाता हूँ। वो उसके साथ झगड़ा करने लगेगा। आदमी बेवकूफ़ है, यह आदमी सहज नहीं है, समझदार नहीं है, इसके अंदर कोई प्रज्ञा नहीं, ये बखेड़ा खड़ा कर देगा। फिर कहीं इधर उधर गलत जगह चोट लग गई, उस नशे से धुत आदमी ने ही मार दिया या इन्होंने उसको मार दिया, तो और पुलिस कचहरी के झंझट अलग, और करियर में बात आ जाएगी। तुम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोई भी केस लग गया तो फिर पूरा करियर दांव पर लग जाएगा। लेकिन बेवकूफ़ आदमी सब दांव पर लगा देते हैं, सहज नहीं है। सहजता पैदा होती है जब सम्यक दृष्टि खुलती है। सम्यक दृष्टि को बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञा के 2 भागों में से एक कहा है। तो इसलिए सहजता जो है यह प्रज्ञा का हिस्सा है। यह सहजता होश का हिस्सा है। यह सहजता मन की शांति का हिस्सा है। यह सहजता ध्यान से पैदा होती है। ध्यान इस सहजता में पूरी तरह से इस सहजता को बल देता है। तो अगर सहजता साधनी है तो डिसिप्लिन ही काम नहीं करेगा, बल्कि ध्यान में गहरा उतरना होगा, तब सहजता पैदा होगी। क्योंकि तब साफ साफ दिखाई देने लगेगा, तब अपने क्रियाकलाप दिखाई देने लगेंगे, तब यह अस्तित्व की हकीकत दिखाई देने लगेगी, तब अपनी आइडेंटिटी का पता चलने लगेगा, अपना अहम दिखाई देने लगेगा, मैं और मेरी का भाव दिखाई देने लगेगा, तब अनित्यता दिखाई देने लगेगी, ये जगत की सच्चाई दिखाई देने लगेगी, यहाँ सच और झूठ का सच दिखाई देने लगेगा, यहाँ सुख और दुख का सच दिखाई देने लगेगा, यहाँ लाभ और हानि का सच दिखाई देने लगेगा, यश अपयश का सच दिखाई देने लगेगा। यहाँ यह दिखाई देने लगेगा कि जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है जितना हम यहाँ प्ले कर रहे हैं, बल्कि यह जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़े ही सौभाग्य से मिला है। और उद्देश्य इस जीवन का एक ही है कि कैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, कैसे सहजता आ जाए। तो जो मॉन्क शिष्य से कह रहे हैं सहजता का अर्थ है जब नींद लगे तो सो जाओ, जब भूख लगे तो खा लो। इसका अर्थ यह है कि जब भूख लगे तो वैरायटी मेन्यू, स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, मेरे पसंद का, मेरे नापसंद का। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भूख नहीं है। अगर भूख है तो कौन स्पाइसी और नॉन स्पाइसी देख रहा है? जब भूख है तो कौन देख रहा है कि ठंडा है या गर्म है? जब भूख है तो कौन देख रहा है कि ताज़ा है या बासी है? जब भूख लगी है तो कौन देख रहा है कि किसने बनाया? जब भूख लगी है तो खा लो,
अब उसमें यह मत देखो कि क्या मेन्यू है, मुझे पसंद है नहीं पसंद है, मैं नहीं खाता हूँ इसको, मैं तो वह खाता हूँ, मैं सुबह का बना हुआ शाम को नहीं खाता हूँ, मैं रात का बना हुआ सुबह नहीं खाता हूँ, मैं तो ताज़ी रोटियाँ खाता हूँ, मैं तो मम्मी के हाथ की रोटी खाता हूँ, मैं तो बीबी के अलावा और किसी के हाथ की रोटी नहीं खाता। तो कोई सहजता नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम दुखी होगे ही होगे, क्योंकि हर जगह तो माँ मिलेगी नहीं रोटी बनाने को। घर से बाहर निकलना होगा, बाहर रहना होगा। हर जगह पत्नी पति की पति की के स्वाद के हिसाब से भोजन बनाएगी नहीं। कभी बगैर पत्नी के भी भोजन करना होगा, तब मुश्किल आ जाएगी। अब सहजता का जीवन तो है ही नहीं, अब अपने को बांध दिया है। आपने देखा बहुत से लोग गाय भैंस पाल लेते, कुत्ता पाल लेते, या कोई और जानवर पाल लेते, कोई पक्षी पाल लेते। अब वो बंध गए। हमें लगता है कि वो जानवर बंधा हुआ है, वो पक्षी पिंजड़े में कैद है, लेकिन हकीकत यह है कि यह कैद है। अब ये कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, और उसको खाली अकेला छोड़ नहीं सकते। और अब जब भी कोई हिंडन से जाती है, जब भी ये कहीं नहीं जा पाती, इनको पश्चाताप होता है, तो सारा ठीकरा उस पक्षी के ऊपर या उस जानवर के ऊपर फोड़ देते हैं कि इसकी वजह से हम बंध गए हैं। और हकीकत यह है, हमें लगता है कि वो पंछी पिंजरे में कैद है, नहीं, यह कैद हो गए। दिख उल्टा रहा है हमें। इस तरह से हम अपने जीवन को उलझा लेते, बांध लेते। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प से जब जीने लगोगे तो प्रज्ञा का उदय हो जाएगा। प्रज्ञा का अर्थ ही यही है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो भूख लगे तो खा लो, और नींद लगे तो सो लो। जब नींद लगी है तो फिर कौन देख रहा है कि अलार्म है नहीं है। जब नींद लगी हुई है तो कौन देख रहा है कि ठंड है नहीं है, रजाई चाहिए नहीं, मुझे तो ऐसा वाला डनलप वाला गद्दा चाहिए, मैं साधारण प्लेन गद्दे में नहीं सो सकता, मुझे तकिया चाहिए, बगैर तकिए के मैं सो नहीं सकता, मुझे तो ओढ़ने के लिए चादर चाहिए या मखमल वाला गद्दा चाहिए या मखमल वाली सॉल चाहिए, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। या मुझे गर्मी है तो मुझे एयर कंडीशन चाहिए, नहीं, बगैर एयर कंडीशन के मुझे नींद नहीं आती। तो तुम्हें नींद आ कहाँ रही है? सहजता तो है ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है कि ऐसा चाहिए। और मोंक कह रहे हैं कि भूख लगे तो खा लो, नींद लगे तो सो लो, ये सहजता है। लेकिन नींद लगे तो कहाँ सोएंगे अब? मैं तो 9 बजे सोता हूँ, रात के 11 बज चुके हैं, या अभी तो 6 ही बजे हुए। अभी से सो जाऊँगा तो मेरा जो रूटीन है वो ख़राब हो जाएगा। अब तुम रूटीन को ख़राब करते रहो, तुम सहज तो हो ही नहीं, क्योंकि जब नींद लगे तो सो जाओ। लेकिन ये हो कहाँ पाएगा, नींद लगे तो सो जाओ। यही सहजता है। लेकिन हम कहीं भी सहजता में खड़े नहीं उतर पाते, क्योंकि हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हमने अपने को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि अब अगर हम ऑर्डिनरी भी बनना चाहें, सिंपल लाइफ भी जीना चाहें, तो हमें शायद पूरा जन्म लग जाएगा सिंपल बनने के लिए। हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए। और कॉम्प्लिकेशन हमारी बिना सर बिना पाँव की है। ऐसे ही कोई काला आदमी है, मुझे पसंद नहीं क्योंकि वो काला है, मुझे पसंद नहीं क्योंकि उसने दाढ़ी बढ़ा रखी है, मुझे पसंद नहीं क्योंकि वो उसके बाल नहीं है, वो गंजा है। अब क्या करोगे? कहाँ से सहजता आएगी जब मैं मन के कहने पर चल रहा हूँ? कौन पसंद, कौन नापसंद, कौन अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है, दाढ़ी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तुम जैसी मर्जी रहो, लेकिन दूसरे को क्यों थोप रहे हो? क्योंकि सहजता नहीं, कहीं भी सहजता नहीं। मैं तो इसी ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ, दूसरे के नहीं पहनता। मुझे तो जूते ऐसे ही चाहिए
मैं तो हर 2 महीने में कपड़े बदल देता हूँ। अब सहजता कहाँ है? ये 2 महीना कहाँ से आया? कपड़े बदलने हैं तो जब मर्जी बदल लो। जब नए पहनने की इच्छा करे नए पहन लो, पुराने पहनने की इच्छा करी पुराने पहन लो। कौन तुम्हारे कपड़ों को देख रहा है? और कोई पूछ भी रहा है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें लगा नए कपड़े पहनने चाहिए, तुमने पहन लिए। अब इसके लिए कोई मुहूर्त थोड़ी निकलेगा कि दिवाली आएगी तभी नए कपड़े पहनेंगे, या कभी किसी की शादी होगी तो तभी जो है शेरवानी सिलाई जाएगी या कोई 3 पीस सूट सिलाया जाएगा। इस तरह से असहज हो जाते हैं और पूरी जिंदगी हमारी इसी असहजता में गुजर रही है। तो मोंक ये कहना चाह रहे हैं कि तुम एक सिंपल लाइफ में आ जाओ, बिल्कुल सिंपल। भूख लगे खा लो, ये मत सोचो कि फिर क्या बना है क्या नहीं बना है। मैं तो कम मसाले वाला खाता हूँ, ये ज़्यादा मसाले वाला होगा तो ये होगा वो होगा। इतनी नैगिंग, इतनी नैगिंग, फिर हम क्या जीवन जी रहे हैं? आदमी की स्थिति बड़ी, उसने इतना कॉम्प्लेक्स किया हुआ है सिचुएशन को कि अब वो सीधी बात उसको कही जाए तो वो उसको पसंद नहीं आती। वो कहता नहीं, इसको थोड़ा घुमा फिरा के कहो, ये बहुत सिंपल है। इतना सिंपल मुझे पसंद नहीं। मुझे तो कॉम्प्लेक्स को हल करने में अच्छा लगता है। कॉम्प्लिकेटेड हो सिचुएशन तो उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लाओ, सिंपल, इस सिंपल से क्या करेंगे? कॉम्प्लिकेटेड लाओ, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो जो मोंक कह रहे हैं वो जिंदगी में हर जगह लागू होता है, लेकिन बगैर ध्यान के नहीं आता। बुद्ध कहते हैं कि अगर तृष्णा है अब तक तो समझ लेना कि अभी समाधि बहुत दूर है। और जिस व्यक्ति की भी तृष्णा गिर गई, जिसने तृष्णा का अपहरण कर लिया, वो सहज अवस्था में चला जाता है। जिसकी तृष्णा ही चली गई तो वो सहज हो गया। अब उसे क्या करना है कि तुमने सुबह का ताज़ा दूध है या एक दिन पहले का दूध है, फ्रिज में रखा हुआ था, तुम्हें दूध पीने की इच्छा, तुमने पी लिया, बात खत्म हो गई। अब वो कब का था, क्या था, गाय का था, भैंस का था, इसका था, उसका था, इन वैरायटी में हम क्यों फंस रहे? हमारी तृष्णाएं हमको फंसाती। तो अगर सहज होना है, 24 घंटे कैसे सहज रहा जाए, कैसे सहजता का जीवन जी सको, इन्होंने प्रश्न के अंत में पूछा है। 24 घंटे सहजता का जीवन जीने के लिए ध्यान में गहरे में उतरना होगा। और जीवन जितना सादा हो जाएगा, जितना सिंपल हो जाएगा, जितनी उसमें नैगिंग नहीं होगी, जितनी उसमें तृष्णा नहीं होगी, जितना उसमें स्वीकार भाव होगा, एक्सेप्टेंस होगा, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और सरेंडर होगा, बस 24 घंटे सहजता अपने आप आ गई। 24 घंटे सहजता यही है, अपने हर क्रियाकलाप को देखो कि वहाँ कहीं मैं की बदबू तो नहीं आ रही है उसमें से, मेरे अहम की बदबू से फिर कोई भी वस्तु सहज नहीं रह जाती। फिर तो मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ, सहज थोड़ी होगी। फिर मैं जैसा चाहूँगा वैसे चलेगी। वहाँ ईगो आ गई, वहाँ मैं भाव आ गया, वहाँ आत्म भाव आ गया, और मेरे जैसा कुछ होता नहीं। चौबीस घंटे सहजता साधने के लिए 24 घंटे का ध्यान का अभ्यास चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट चाहिए, फ्लो में बहना है, लाइफ के फ्लो में। लाइफ जैसे चल रही है उसको उसी फ्लो में, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना है।
लेकिन बगैर ध्यान के नहीं होगा, क्योंकि होश ही नहीं होगा। अगर ध्यान नहीं होगा तो होश ही नहीं होगा, और बेहोशी में कभी भी हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बेहोशी में तो अपने हिसाब से जीवन चला चलता है। मैं जैसे चाहूँगा वैसे चलाऊँगा, क्योंकि मेरा जीवन है, ये बेहोशी का जीवन है। और जहाँ होश है उसे पता है कि सब कुछ मिला ही हुआ है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है मैंने स्वीकार किया, मैंने सरेंडर किया है अपने को। नमो बुद्धाय।